सहस्त्रधारा स्नान से भगवान जगन्नाथ हुए बीमार, 14 दिन नहीं देंगे अपने भक्तों को दर्शन। देव स्नान पूर्णिमा को स्नान यात्रा या सहस्त्रधारा स्नान के रूप में जाना जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा से पूर्व ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि को भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा निकाली जाती है। वृंदावन के जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा से पूर्व देव स्नान पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की पूरी भक्ति और समर्पण के साथ पूजा की गई। समारोह को पूरी भव्यता और पारंपरिक तरीके से मनाया गया। बताया जाता है कि यह भगवान जगन्नाथ मंदिर के सबसे प्रतिष्ठित अनुष्ठानों में से एक है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहां आते हैं और इस अनोखे आयोजन के साक्षी बनते हैं। प्राचीन मान्यता है कि देव स्नान पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ इस सहस्त्रधारा स्नान करते हैं। ज्यादा नहाने के कारण भगवान बीमार हो जाते हैं, इसीलिए उनका उपचार किया जाता है। इस दौरान उन्हें कई औषधियां भी दी जाती हैं। इसके बाद पूरे 14 दिन तक भक्तों को भगवान के दर्शन सुलभ नहीं होते हैं। इस दौरान जगन्नाथ मंदिर के कपाट भी पूरी तरीके से बंद रहते हैं। 15वें दिन मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। फिर भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा के साथ रथ में विराजमान होकर नगर भ्रमण को निकलते हैं। भगवान के स्वागत में भक्तों द्वारा जगह जगह शीतल पेय पदार्थ व आमों का भोग लगाकर भक्तों को वितरित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की स्नान यात्रा महोत्सव है। स्कंद पुराण के अनुसार आज जगन्नाथ भगवान का जन्म उत्सव भी है। आज भगवान को शेष धाराओं से स्नान हुआ, फलों के रस से स्नान हुआ, समस्त नदियों का जो जल लाए हैं उस सबसे स्नान होगा भगवान का। यानी कि आज भगवान की स्नान यात्रा है। स्नान होने के बाद में भगवान जगन्नाथ महाप्रभु बलदाव जी और गणेश रूप धारण करके शयन कक्ष में चले जाएंगे और भक्तों को उनका दर्शन प्राप्त नहीं होगा। अंदर भगवान की पूजा, सेवा, अंगराग सेवा सब चलेंगी, जैसा स्कंद पुराण में वर्णन है उनके हिसाब से वो सब होगा। और 7 जुलाई में अरुणोदय वेला के समय जब सनराइज होगा, सूर्योदय होगा, उस समय भगवान अपने भक्तों को दर्शन देंगे। उसी दिन शाम को 4 बजे भगवान जगन्नाथ बलदाव जी अपनी बहन सुभद्रा को लेकर के नगर भ्रमण करने के लिए जाएंगे। यानी कि उस दिन रथ यात्रा है। नगर भ्रमण होते हुए रथ यात्रा वापस नहीं आएगी। और उसके अगले दिन भगवान की पूर्णाहुति उत्सव है, जगह भंडारा है। ब्रज के जितने साधु संत भक्त लोग सबके यहाँ पर। कितने वर्ष है ये जो मंदिर है 500 वर्ष से अधिक हो गया, क्योंकि ये जो जगन्नाथ जी का पहला विग्रह है, इसकी आप भक्त चरितार्थ भक्तमाल में कथा पढ़ेंगे। महाराजा रुद्र प्रताप हुए हैं, महाराजा रुद्र प्रताप हुए हैं, उस समय का ये विग्रह है। वो भगवान के भक्त थे। महाराजा रुद्र प्रताप यहाँ पर जो भक्त हरिदास थे उनको भगवान ने दर्शन दिए, कहा कि तुम जगन्नाथपुरी जाओ और मेरा माँ से पहला विग्रह लेकर आओ। आज भी माँ एक परंपरा है, 36 वर्ष के बाद में जब 2 आषाढ़ पढ़ते हैं, कभी कभी 36 वर्ष से कम हो, जिस समय 36 वर्ष के बाद में 2 आषाढ़ पढ़े थे, उस समय भगवान का कलेवर परिवर्तन होता है। पहले भगवान का जो कलेवर परिवर्तन होता था, चक्र तीर्थ यानी समुद्र के किनारे भगवान को समुद्र में विसर्जन कर देते थे और जैसे ही समुद्र में विसर्जन करते थे उसी समय भगवान अंतर ध्यान हो जाते थे। आज वो परंपरा दूसरे रूप में मनाई जाती है। वहाँ बैकुंठ धाम में भगवान को समाधि दी जाती है। उसी समय वो महात्मा जी जगन्नाथपुरी गए, पुजारियों से मिला, बोले हमारे बस की नहीं है, राजा के अंदर में राजा से बात करो। राजा ने मना कर दिया कि हम विग्रह नहीं देंगे, जो हमारी परंपरा हम समुद्र में विसर्जन करेंगे। महात्मा जी चक्र तीर्थ यहाँ पर भगवान को समुद्र में विसर्जन करना था, वहाँ पर जा करके उसी रूप का ध्यान करने लगे जिसका उन्होंने श्रीधाम वृंदावन में दर्शन हुआ। महाराज जी इधर बैठे हैं भगवान के ध्यान में, उधर राजा को स्वप्न होता है कि वो महात्मा मेरी आज्ञा के आए और मेरा विग्रह जो है श्रीधाम वृंदावन जाए। राजा स्वयं और लेके महात्मा जी को ढूंढते हैं, माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं और एक रथ पे
चारों विग्रहों को बैठा के सीधा वृंदावन के लिए भेज दिया। दूसरे एक संत बताते हैं कि ये जो वृंदावन में विग्रह इसलिए आया कि चैतन्य महाप्रभु जो पुरी में रहते थे, लेकिन उनका रथ यात्रा उत्सव हो, कोई उनका भाव हमेशा वृंदावन में रहता था। कहते हैं ये जो विग्रह है इसी में चैतन्य महाप्रभु समाये, इसलिए ये विग्रह यहाँ आया। तो ये काफी प्राचीन विग्रह है और हमने तो यहाँ काफी समय भगवान जगन्नाथ के खूब चमत्कार देखे हैं। यहाँ की जितनी भी व्यवस्था है वो स्वयं जगन्नाथ भगवान किसी ना किसी के रूप में निमित्त में कोई ना कोई आता है और वो सेवा से 15 दिन तक किस तरह का उपचार होता है? देखिए जी, आप 15 दिन हमारे यहाँ तिथियाँ घटती बढ़ती रहे, मैंने अभी नहीं है। हमारे जो द्वितीया को शुक्ल पक्ष द्वितीया ध्वज के दिन भगवान को खुलेंगे। कभी 16 दिन भी होते हैं, कभी 17 दिन भी होते हैं, ये तिथियों के साथ। उन दिनों में जैसे उन दिनों में भगवान को रोज प्रतिदिन चावल का प्रसाद दाल भात लगाते हैं, इन दिनों में भगवान को सूखा प्रसाद लगेगा, चावल का प्रसाद नहीं होगा। औषधि वगैरह से भी जो उसमें लिखा है वो औषधि का काढ़ा वगैरह उनका वो लगेगा। और 1 तारीख को 6 तारीख को भगवान का नव यौवन उत्सव मनाया जाएगा। उस दिन भगवान को चावल वगैरह सब दिए जाएंगे। उससे पहले भगवान को आज के बाद चावल का भगवान को भोग नहीं लगेगा। भगवान को सूखा ड्राई फ्रूट है, सूखी मतलब जो मेवा वगैरह है और जो सूखा मिठाई जो होती है उनका भोग करेंगे। और प्रेम से बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।